हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक सूर्य ग्रह को महत्व दिया गया है और सबसे अधिक प्रभावशाली भी सूर्य ग्रह को ही माना गया है। इस संसार में जितने भी चराचर प्राणी विचरण कर रहे हैं, सभी के ऊपर सूर्य ग्रह का अत्यधिक प्रभाव होता है। सूर्य ग्रह के माध्यम से उनके जीवन में कई प्रकार की विशेषताओं को देखा जाता है, कई प्रकार के फल भी उत्पन्न होते हैं और कई प्रकार के सुख दुख को लेकर भी सूर्य ग्रह के विषय में विचार किया जाता है। मानव जीवन पर सूर्य ग्रह का अत्यधिक प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि सूर्य ग्रह का अगर प्रकाश इस पृथ्वी पर नहीं होता तो इस पृथ्वी पर जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो आज इसी कड़ी में दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच में हैं। सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन किन ग्रहों के साथ में होगा और किस स्थिति में किन किन राशियों के ऊपर क्या प्रभाव निर्मित होगा। सूर्य ग्रह अत्यधिक प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं और अत्यंत ही इनका प्रभाव होता है और इनके गोचर से प्रत्येक राशि पर बहुत खास प्रभाव होता है। हम बात करेंगे सर्वप्रथम मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर तृतीय भाव में होगा, अर्थात ऐसी स्थिति में आपको अत्यधिक तृतीय भाव संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे। भाई बहन मूलतः उनका सुख मिलेगा, अभिरुचि आपकी बढ़ेगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस भी आपका बढ़ेगा। हाथ कान संबंधित कोई बीमारी बनी हुई है तो वह दूर होगी। महत्वाकांक्षाएं आपकी इस समय काल में निश्चित रूप से निखरेगी और बढ़ेगी। नौकर चाकरों का सुख मिलेगा। छोटे भाई से भी आपको सुख मिलने की संभावनाएं होगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर द्वितीय धन भाव में होगा। धन संबंधित संसाधन में वृद्धि होगी, विवेक आपका बढ़ेगा, परिवार के साथ में मेलजोल बढ़ेगा, अर्थात परिवार के साथ में रहने का भी निश्चित रूप से समय आपको मिलेगा। भोजन के साथ में आपको अभिरुचि बढ़ेगी और अत्यधिक स्वादिष्ट व्यंजन भी आपको इस समय काल में प्राप्त होंगे। आगे हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गोचर प्रथम भाव लग्न भाव में होगा। शारीरिक सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। कोई रोग शरीर में बना हुआ है तो वह इस समय काल में दूर होगा। महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, अर्थात आपको मित्रों से इस समय काल में सहयोग मिलेगा और विचरण करने का आपका समय इस समय में निकलेगा, अर्थात कहीं दूर यात्रा पे भी आप जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर द्वादश भाव में है। इस राशि वाले जातकों को सावधान रहना होगा। सूर्य ग्रह की आराधना करना बेहद खास होगा। विशेषता नेत्रों से संबंधित आपको कोई कष्ट हो सकता है। यात्रा सोच विचार कर और शुभ मुहूर्त के साथ में करें। लड़ाई झगड़े वाद विवाद से इस समय काल में बचे। वाहन संबंधित समस्याओं से भी आपको सावधान रहना होगा। अनैतिक खर्च भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और सिंह राशि की बात करेंगे हम आगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए एकादश भाव में गोचर होगा। संपूर्ण धनागम के साधन आपको इस समय काल में निखर के सामने आएंगे, अर्थात अनायास धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। लॉटरी संबंधित भी आपको लाभ मिल सकता है। बड़े भाई और मित्रों से भी सहयोग मिलेगा और पिता के मान सम्मान में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए दसम भाव में गोचर होगा। पिता के सम्मान में वृद्धि होगी। विशेषता शासकीय कार्य में आपको सफलता मिलेगी और धनागम के साधन नौकरी पेशा से जुड़े हुए व्यापार में निश्चित रूप से लाभ होगा। आगे हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों के लिए नवम भाव में गोचर होगा। भाग्य में वृद्धि होगी। जल यात्रा, विदेश यात्रा के आपके निश्चित रूप से वायु यात्रा के योग निर्मित होंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय काल में आप धार्मिक कार्य में लिप्त होकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेषतः आगे हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए अष्टम भाव में गोचर है। अत्यधिक शुभ स्थिति में नहीं है। सूर्य ग्रह को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति से सावधान रहे। आपको निश्चित रूप से सुफल प्राप्त होगा।
आगे हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए सप्तम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर है। सूर्य ग्रह सप्तम भाव संबंधित व्यापार में वृद्धि होगी और किसी भी प्रकार से कोई न्यायालय में आपका अगर कोई कार्य रुका हुआ है तो वह कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में भी लाभ होने की निश्चित रूप से संभावनाएं बनेगी। आगे हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के लिए गोचर षष्ठम भाव में होगा। रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से आपको सावधान रहना बेहद लाभदायक होगा। आगे हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए पंचम भाव में यह गोचर होगा। आपकी संतान इस समय काल में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती है, आपका नाम रोशन करेगी और सूर्य की तरह आपकी और आपके परिवार की किस्मत चमक सकती है। सूर्य ग्रह का मीन राशि के लिए चतुर्थ भाव में गोचर होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए विशेषतः सावधानी रखना होगा। सूर्य ग्रह को अर्घ्य प्रदान करना, पारिवारिक लड़ाई झगड़े से बचना होगा। परिवार में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नौकर चाकरों से वाणी पर संयम रखकर व्यवहार करें जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। वाहन संबंधित कार्य कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दें। नमस्कार दर्शकों, हमने सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन आप सभी के सन्मुख बेहद खास फल के साथ में प्रस्तुत करा। आप सभी से हमारा निवेदन है, हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।